हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो माई सेल्फ रविंद्र कुमार, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान जुडिशरी का जो आपका प्री पेपर होता है, आपका जो उसमें लॉ आता है, हिंदी लैंग्वेज भी आता है और इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है। बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के जो 15 क्वेश्चन बनते हैं वो आपके किस किस टॉपिक से बनते हैं। ओवरऑल आपको यह पता होना चाहिए उसके सार के रूप में कि भाई हमारे सिलेबस में आखिरकार क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपको हिंदी में यह लगेगा कि हाँ सारा ही पढ़ना है, वो भी गलतफहमी है। सेलेक्टेड क्या पढ़ना है ना, एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब आपका जो अंतिम प्रहार होता है ना परीक्षा पर, वो अधूरा होगा। और जब वो कंप्लीट होगा विद सिलेबस तो प्रहार आपका संपूर्ण सिद्ध होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे राजस्थान हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है, अच्छा राजस्थान एपीओ में और जुडिशरी में दोनों में ना प्री में आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना, हिंदी के। तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जबकि एपीओ में टॉपिक कम है और राजस्थान जुडिशरी में ज्यादा है ना। ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इन टॉपिक्स के बारे में। अब देखेगा, जैसे आप देखेगा यहां पर पहला टॉपिक है आपका शब्द रचना। एक बात और बता दें, राजस्थान जुडिशरी की ऑलरेडी क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी अब, ठीक है। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ऑफिस का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ 7500110314, ठीक है। एक क्वालिटी इसकी बता देते हैं आपको, क्या क्या इसमें विशेषताएं इसकी रहेंगी, प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी बैच की। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। आपको कहीं पर डाउट है तो आपको पर्सनली टीचर का नंबर दिया जाएगा, है ना। आप कुछ चीज़ करते हैं, जैसे हमने कोई टॉपिक कराया उसके रिगार्डिंग कुछ करते हैं तो वो आपकी कॉपी चेक होगी, है ना। कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर यह है कि आप क्लासेस को रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। फिर आपके टेस्ट उसमें ही शामिल है ना। क्लासेस तो आपकी ऐप पर होंगी और आपके जो पीडीएफ है, कंटेंट है, वो आपका टेलीग्राम में मिलेगा। इतना क्लियर। अब देखेगा सिलेबस इसका जो है आपका थोड़ा वाइड है। ऐसा नहीं कि हम डरा रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है। ओवरऑल तो हमें यह है कि ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि ये हमारा वनडे एग्जाम तो है नहीं, है ना। वनडे एग्जाम में क्या होता है ना, क्योंकि एक ही एग्जाम होता है तो वो चीजें थोड़ी गहराई से लाते हैं। अब यहां पर देखो 15 क्वेश्चन बनेंगे, 15 क्वेश्चन मात्र बनेंगे। टॉपिक कितने, अब ये देखेगा। अब हमें ऐसा नहीं पता बिल्कुल भी कि भाई इस टॉपिक से ही आएगा, हमें तो सारे टॉपिक में को निकलना है, कुल मिला के सारे टॉपिक को ही करना है। अब इसमें जैसे शब्द रचना में संधि है, संधि विच्छेद, है ना। संधि ये हमारा 4-5 दिन का टॉपिक होता है। अच्छा, उसमें जो है आपका एपीओ में संधि, उसमें कुछ 1-2 संधि को छोड़ करके है, यहाँ पर पूरी है। ये थोड़ा सा चेंज है सिलेबस में, जहां पर विद्यार्थियों को डाउट हो जाता है, ठीक है। फिर समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, ये टॉपिक एक एक क्लास के हैं, ज्यादा नहीं है। शब्द प्रकार में देखो कितने सारे टॉपिक हैं, तत्सम, अर्थसम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण। देखो जैसे हमारे जो है ना वो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये हो गए। अब अव्यय में क्या होता है, अव्यय मतलब जिसको हम एक सार्थक खंडों में ना तोड़ सके, अव्यय, है ना, जिसका खंड ना किया जा सके। अब इसमें भी 4 टॉपिक है, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध सूचक हो गया, विस्मय आदि बोधक हो गया और निपात हो गया, ये हो गया, ठीक है। शब्द ज्ञान में क्या क्या है, पर्यायवाची हुआ, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं मात्र 15 क्वेश्चन के लिए। ऐसा तो होता कम से कम कि हाँ भाई 10 टॉपिक होते या 15 ही होते, है ना। अब इतने अंदर से इन्होंने सारे टॉपिक, देखो वैसे अगर हम ओवरऑल देखें ना, जो हम ओवरऑल देखें तो इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब ज्यादा सिलेबस हो, लेकिन अब इतने सारे टॉपिक्स दे दिए इसलिए सिलेबस बढ़ गया। वरना तो यहां तक शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, ये इस टाइप से हम बता देते हैं आपको कि शब्द रचना है, ठीक है। ये आपका टॉपिक शब्द रचना है, शब्द प्रकार है और शब्द ज्ञान है, शब्द शुद्धि है, व्याकरण कोटियां हैं, वाक्य रचना है, और भी जो इसमें बचा। तो आपको भी लगता कि हाँ सिलेबस तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जब हम वहां पर उसको विस्तार से देखते हैं तो सिलेबस तो काफी सारा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये आपका व्याकरणिक कोटियां, इस प्रकार से मतलब 10 टॉपिक्स हैं। लेकिन अभी तक हमने कहां पर डिस्कस करा, यहां पर तीसरा जो हमारा टॉपिक है शब्द ज्ञान का, ठीक है। शब्द शुद्धि,
शब्द शुद्धि में क्या होता है, देखो इन पर थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। पर्यायवाची आप जानते हैं, जो सिनोनियम्स होते हैं एक टाइप्स के, है ना। फिर विलोम विलोम हो गए, एंटोनियम हो गए। शब्द युग्मों का अर्थ, मतलब शब्द युग्म होगा उसका अर्थ आपको लिखना होगा। वैसे तो आपको ऑब्जेक्टिव है पेपर, ठीक है, प्री। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होंगे, कोई एक होगा मतलब एक वाक्यांश कहते हैं, एक कंप्लीट सा वाक्य होगा, वाक्यांश एक अधूरा सा मतलब थोड़ा सा, तो उसका एक अलग ही अर्थ निकलेगा, है ना। जैसे जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, इस प्रकार से जो होते हैं। और समश्रुति भिन्नार्थक ये ऐसे लगते हैं उच्चारण में या बोलने में कि समान से लग रहे हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। हम आपको लिख दें एक शब्द अंश लिख दें और एक शब्द लिख दें अंश, तो उच्चारण में आपको लगेगा कि लगभग सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो ये होता है समश्रुति। शब्द शुद्धि में क्या होगा, शब्द शुद्धि में आपके शब्दों में एरर, डिफॉल्ट, मतलब वो शब्द में कुछ मात्रा की गड़बड़ दे देगा, है ना, या कुछ ऐसा कर देगा शब्द को कि आपको लगा कि इसमें आधा अक्षर आएगा कोई सा, या कंप्लीट होगा। मतलब शब्द शुद्धि का यही है, अशुद्ध शब्द आपको मिलेंगे। व्याकरणिक कोटियों में परसर्ग, इसको कारक कहते हैं। लिंग हुआ, ठीक है, वचन हुआ, पुरुष हुआ, काल हुआ, वृत्ति, इसको मूड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पक्ष हुआ, एस्पेक्ट हुआ, वाच्य, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो आपने पढ़े होंगे, तो ये टॉपिक्स भी हैं आपके, ठीक है। फिर है वाक्य रचना। वाक्य रचना से ही आपका क्या होगा, वाक्य शुद्धि। इसमें दोनों टॉपिक हैं, वाक्य रचना भी है और वाक्य शुद्धि। वाक्य रचना से मतलब वही है जैसे आप टेंस वगैरह पढ़ते हैं, है ना, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, इस प्रकार से, तो ये भी इसी प्रकार है। वाक्य शुद्धि में आपको वाक्य दे देगा, सपोज दैट कि एक वाक्य और उसके 4 पार्ट्स कर देगा इस प्रकार से कि बताइए कौन से पार्ट में एरर है ना, कौन से भाग में इसके त्रुटि है, इस प्रकार से देगा वो। यानी कि वहां पर मात्रा की त्रुटि भी हो सकती है, वहां पर ऐसा भी हो सकता है कोई चीज बहुवचन में लिखी जाती है, उसको उसने एक वचन में लिख रखा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से उस वाक्य में वो अपना जो उसको एरर देना है, गलती देनी, वहां पर आपको पूछेगा पार्ट्स में करके, ठीक है। ये इस प्रकार से दे देगा कि आपको वो एक गलत वाक्य होगा कि इसको आप शुद्ध रूप में लिखिए, इस प्रकार से भी दे देगा। 4 विकल्प होंगे, किसी एक में से उसका शुद्ध रूप होगा, ठीक है। विराम चिन्ह, ये भी आसान है, वैसे जितने भी हमारे लगभग मोटा मोटी तो 12-13 विराम चिन्ह होंगे, है ना। लाघव चिन्ह हुआ, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयासी बोधक वगैरह, ये सब सारे चिन्ह भी होते हैं कुछ। और इसमें आपको जैसे जैसे पढ़ेंगे, अभी तक तो ये पता था कि विराम लगा देते हैं या इस तरीके से लगा देते हैं ना, और भी चिन्ह होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सिंपल सी बात है, हमारे मुहावरे लोकोक्तियां होता है ना, जैसे अधजल गगरी छलकत इस टाइप से जो होते हैं, तो ये टॉपिक होता है। पारिभाषिक शब्दावली प्रशासनिक और विधिक, विधिक विशेषता है, मतलब लीगल, है ना, लीगल को प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर जो लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड हमारी शब्दावली होती है, उसको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, अधिकांशतः देखा गया है, कहीं से बने ना बने क्वेश्चन, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर इसमें श्योरिटी हो जाती है कि 15 क्वेश्चनों में से कि दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके विधिक शब्दावली में से, है ना। एक शब्द शुद्धि में से भी आ ही जाता है, या वाक्य शुद्धि में भी आ जाता है। तो अब यहाँ से हम पहले ही आपको बता सके कि कंफर्म कुछ नहीं है कि इतने सारे टॉपिक है कहाँ से पूछा जाए, लेकिन हाँ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। मान लीजिए ये शब्दावली हमने देख लिया कि इसमें विशेषता है, तो ये सिंपल सी बात है, इसका 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो वो हम लगभग उन शब्दों पर प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए 300 शब्द हैं हमारे, या 250 शब्द हैं लीगल के सारे, है ना। वैसे भी आपको धीरे धीरे पता होगा, तो लीगल शब्द जो होते हैं उनको थोड़ा हिंदी भी देख लिया करो, जैसे आप प्रैक्टिस में होते हैं। फिर ये सारे जो टॉपिक हैं व्याकरणिक, ये लिंग वचन पुरुष, ये सारे एक एक क्लास के टॉपिक हैं, है ना। सिंपल सी बात है, इनको करेंगे और इनके क्वेश्चन करेंगे। करने का तरीका ये होगा, जैसे जो टॉपिक आपको कराया, है ना, मान लीजिए आपको टॉपिक हमने कराया सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, ये सब आपको पारिभाषिक तरीके से समझा दिया कि इसमें ये होता है, इसमें फिर उसके बेस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मान लीजिए सर्वनाम के 50 क्वेश्चन मिल गए, उनको आपने लगा लिया, तो क्वेश्चन अगर आता है वहां से तो आपसे बचने का नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे तत्सम तद्भव शब्द हुए, तो टॉपिक किया और फिर उसके बाद 150-200 शब्द हमने वो तैयार करे, इस प्रकार से होंगे तैयार। अदरवाइज ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, क्योंकि हम टॉपिक कर लेंगे फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे मल्टीपल चॉइस, तो वहां से चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। कोर्स हम बेशक सारा कर लें आपका जो 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स में, लेकिन समस्या यह, अगर हम उसके साथ साथ क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना, तो वहां पर समस्या और गंभीर होती जाएगी। इसलिए ये जरूरी है, आपको कंटेंट इतना मिलेगा, आप
करिएगा साथ साथ काफ़ी है आपको, अदरवाइज कोई बुक वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा सिलेबस डिस्कस था और आप बैच में एनरोल हो सकते हैं और ऑफिस का नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास टाइमिंग वगैरह आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। 7500110314। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।